गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कक्षा में पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले आइए कबीर के विषय में कुछ जानते हैं। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ माना जाता है और गुरु रामानंद के वे शिष्य माने जाते हैं। उनके गुरु जो थे वो रामानंद थे और ऐसा माना जाता है कि कबीर ने लगभग 120 वर्ष की आयु प्राप्त की और अपने जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कबीर के जितने भी दोहे हैं वे सभी जो हैं व्यवहारिक बातें उन्होंने हमको सिखाई हैं। मनुष्य को उन्होंने जीवन में कैसा जीवन जीना चाहिए इस बात पर अधिक महत्व दिया है। आइए देखते हैं कबीर का पहला दोहा। दोहा देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साध यानी साधु या सज्जन व्यक्ति की जाति को नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। क्यों ज्ञान को पूछना चाहिए? जैसे कि मोल करो तलवार का, जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की कीमत लगाते हैं। पड़ा रहन दो म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार को रखने का केस, हम उस केस की सुंदरता से आकर्षित होकर तलवार को नहीं खरीदते, अपितु तलवार की धार को देखकर ही हम तलवार खरीदते हैं। इसीलिए मनुष्य को बाहरी आकर्षक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके गुणों पर उसको जाना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य से जाति को महत्व न देने की बात वो बार बार कहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए और मनुष्य का भला ज्ञान युक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं। सेकंड देखिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब आवत यानी आती है, गारी यानी गाली या अपशब्द, एक है। उलटत हुई अनेक, उलटत यानी पलटने पर अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं मत उल्टो तो क्या होगा, वही एक की एक। ये हो गए शब्दों के अर्थ। अब इसका भाव देखिए। कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, यानी कोई मनुष्य एक गाली देता है। उलटत हुई अनेक, यानी जब उसको पलट कर दूसरा व्यक्ति भी गाली देने लगता है तो वो अनेक हो जाती है, बढ़ जाती हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, मनुष्य को क्या सुझाव देते हैं? कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कभी भी पलट कर आप गाली मत दो तो क्या होगा, वही एक की एक। वो जो गाली है एक की एक ही रह जाएगी। हम कोई समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति पलट कर अनेक गालियाँ देता है। इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती ही जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह एक ही रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। बहुत अच्छी सीख हमको देते हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि माला तो कर यानी हाथ, माला तो हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख माही, और मुख में जीभ फिर रही, यानी हाथ में हम माला लेके राम राम कर रहे हैं और मुंह से हम क्या बोल रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं। मनुआ तो दहुदिस फिरे, और जो मन है हमारा वो इतना चंचल है, वो दशों दिशाओं में भटक रहा है, हम कहीं का कुछ सोच रहे हैं। यह तो सुमिरन नाई, कबीर जी कहते हैं ये तो सुमिरन नहीं है, ये तो ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं है, ये तो ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो हम सिर्फ दिखावे के लिए हाथ में माला और मुंह में राम राम कर रहे हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति का दिखावा हमको नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते रहते हैं और वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ तो फिराते रहते हैं, पर उनका मन चंचल होकर ईश्वर की भक्ति की बजाय दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति नहीं मिलती। नेक्स्ट देखिए, कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तल होई, उड़े पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। अब कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि हमको घास की जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि ये घास हमारी आँख में पड़ जाती है तो क्या होता है, बहुत ही दुखदाई हो जाता है। क्या कहते हैं कबीर जी, कबीर घास ना निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की, जो घास का तिनका है उसकी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तल होई, जो कि हमारे पैर के नीचे, घास जो हमारे पैरों के नीचे रहती है, पैर के नीचे रहने वाली घास की भी हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, क्योंकि यही घास का तिनका जब उड़कर हमारी आँख पर पड़ जाता है तो खरी दुहेली होए, तो बहुत ही कष्टकारी और बहुत ही दुखदाई हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना अस्तित्व रखता है। मनुष्य के पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आँख में पड़ जाता है तो अत्यंत कष्टकारी बन जाता है। कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लास्ट देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जग में, जग यानी इस संसार में, बैरी कोई नहीं, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका कोई दुश्मन नहीं होता। दुश्मन कब बनते हैं, जब हम इस दुनिया में रहने लगते हैं और हमारे बीच में धीरे धीरे भेदभाव बढ़ने लगता है। जो मन शीतल होए, मन तो हमेशा जो है हमारा शीतल रहता है। या आपा को डारी दे, आपा यानी घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अपने मन के आपा यानी घमंड को डारी दे, डाल देगा, जब अपने मन के घमंड को हटा देगा, दया करे सब कोई, तो सभी तुझ पर दया करने लगेंगे, सभी तुझसे प्रेम करेंगे। तो कबीरदास जी इस दोहे में मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हैं। संसार में कोई भी किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता, बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है, उनका हर कोई मित्र बन जाता है, हर कोई उनका सगा संबंधी बन जाता है। ये हो गए आपके कबीर के दोहों के अर्थ। अब आप इनको एक बार फिर से दोहरा लेंगे।